देश के सर्वाधिक घने जंगलों के बीच बसा अबूझमाड़ न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में विशिष्ट आदिम संस्कृति और प्रकृति पर आधारित जीवन शैली के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता है। बस्तर संभाग में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये क्षेत्र अनादिकाल से पिछड़ी हुई अवस्था में रहता आया है। इनकी प्रगति के लिए सोचने वालों में भी अब माना है कि उन्हें कठिन स्थितियों से उबार कर देश के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। शिक्षा की रोशनी ही इन गांवों तक पहुंचकर उन्हें विकास के रास्ते पर बढ़ा सकती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगस्त 1985 में मानव सेवा में वर्षों से सक्रिय रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना नारायणपुर में की गई। इस समय 2000 से अधिक बच्चे आश्रम में रहकर पहली से 12वीं तक की आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं। ये अबूझमाड़िया बच्चे सुदूर गांव से विकास की आशा लिए यहाँ पहुंचे। जिन गांवों से बच्चे यहाँ नहीं आ सकते उन बच्चों के लिए अबूझमाड़ क्षेत्र के भीतर ही ओरछा और कुंदला में रामकृष्ण मिशन की आश्रम शालाएं संचालित हैं। ओरछा में संचालित शाला तो आदिवासी लड़कियों के लिए है जिन्हें शिक्षा की शायद सर्वाधिक आवश्यकता है। पीढ़ियों से जिन लोगों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उनके बच्चे आज नई तालीम से रोशन होने इन स्कूलों में शिक्षित हो रहे हैं। वे अच्छी शिक्षा ले सकें, बेहतर जीवन यापन के मार्ग पर चल सकें और समाज के निर्माण में एक सुसंस्कृत नागरिक के रूप में अपनी भागीदारी निभा सकें। इस सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक इंतजाम इन आश्रमशालाओं में किए गए हैं। सबसे जरूरी व्यवस्था प्रकाश की है। इसे समझकर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा अभिकरण ने 2010 में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित सभी स्कूलों और छात्रावासों में सौर ऊर्जा की सौगात दी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमें सोलर एनर्जी में बहुत ही सहायता की है। देखिए, हम 4 प्रकार के सोलर हम काम में ला रहे हैं यहाँ। एक तो है विद्युत उत्पादन, दूसरे है स्टीम कुकिंग के लिए, और तीसरे है पानी गर्म के लिए, और चौथा है ग्राउंड वाटर को उठाने के लिए, पीने के पानी या थोड़ा बागवानी या हॉर्टिकल्चर जो है उसमें थोड़ा बहुत देने के लिए इस सोलर पंप को हम काम में लगा रहे हैं। ये 4 हमारे पास एकदम वरदान के रूप में हुआ है। देखिए, कभी यहाँ हम महसूस नहीं करते हैं कि विद्युत नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर विद्युत जो ये है यूनिट है इतना सफिशिएंटली हमारे बच्चे कभी भी फील नहीं करते हैं कि विद्युत नहीं है। सारे समय पढ़ाई में भी उनको सुविधा हो जाती है, खुश रहते हैं बच्चे, सारे चीज़ें। आप हिसाब करिए, अगर इतना विद्युत और एकदम 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक हम चला लेते हैं, पूरा रात तो हम सोलार को यूज करते हैं। नारायणपुर आश्रम में लाखों की लागत से लगभग 90 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया गया है। इससे स्कूल, छात्रावास और नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में बिजली की सतत आपूर्ति हो रही है। इस कॉम्प्लेक्स में दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं लगाई जाती हैं। वर्तमान शैक्षणिक परिवेश में कंप्यूटर अनिवार्य है। सौर ऊर्जा से संचालित इन कंप्यूटरों की वजह से इन बच्चों को जमाने के साथ चल पड़ने का आत्मविश्वास मिला है। नारायणपुर आश्रम में प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों का खाना बनता है। इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ी जलानी पड़ती थी, जिससे बेशकीमती जंगलों को नुकसान होता था, पर्यावरण का प्रदूषण होता था सो अलग। अब यहाँ सोलर कुकिंग सिस्टम से खाना बनता है। इसमें खाना स्वादिष्ट तो बनता ही है, वो पौष्टिक भी होता है। कुंदला गांव, अबूझमाड़ का भीतरी इलाका।
इस गांव से लगे हुए और कई गांवों के बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। पहाड़ों पर बसा ये गांव बेहद दुर्गम क्षेत्र का हिस्सा है। परंपरागत बिजली की कटौती और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से अक्सर होने वाली तकनीकी खराबियों के कारण बच्चों की पढ़ाई और उनकी अन्य गतिविधियों में बेहद दिक्कत होती थी। करीब 20 किलोवाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की वजह से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफ़ी सुधरा है। रोशनी के स्थायी इंतजाम के कारण अब उन्हें खेलकूद के लिए भी पर्याप्त वक्त मिल जाता है। शाम के बाद सौर ऊर्जा से टिमटिमाते रोशनी बिखेरते बल्ब इन बच्चों को न सिर्फ विद्या पाने में सहायक हो रहे हैं, ये रोशनी उन्हें सुरक्षा भी दे रही है। पहले हम जब आए, मुझे यहाँ नौकरी करते लगभग 22 साल हो रहा है। जब मैं यहाँ आया उस समय देखते थे कंडील लेके हम यहाँ पढ़ाई करते थे। कोचिंग के समय भी हम कंडील से, खाना खाने के समय भी कंडील या लैंप है उसमें हम काम चलाते थे, और वही कंडील और लैंप को लेके बच्चे अपने हॉस्टल तक जाते थे, स्कूल तक आते थे कापी पुस्तक लाने। फिर सौर ऊर्जा जब आया तो हम देखते हैं कि उसमें बच्चों में पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि जागी कि वो रात में भी अभी वर्तमान में हमारे बच्चे 11 बजे तक पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं। बच्चियों की सुरक्षा और शिक्षा बेहतर समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। ओरछा का कन्या छात्रावास और स्कूल की इन बच्चियों की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने हैं। इस आश्रमशाला के लिए क्रेडा ने करीब 20 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाए हैं। हमारा स्कूल का कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होती है। मंदिर जाते हैं, इसके बाद प्लेग्राउंड जाते हैं, इसके बाद स्कूल, रात को कोचिंग भी लगती है। और अभी करीब 200 बच्चियाँ हैं हमारे यहाँ, और टीचर्स भी रहती है, आंगनबाड़ी स्टाफ भी रहते हैं, आंगनबाड़ी के बच्चियाँ भी आते हैं, बाहर से महिलाएं भी आती है। ये परिसर का नाम है माँ शारदा महिला मंगल परिसर। तो हमको दिन में बहुत पानी की ज़रूरत होती है। तो पहले बहुत ही मुश्किल होता था, 2 हैंडपम्प और बिजली से मोटर चलता था, पर भी भरपूर पानी नहीं मिलता था, कभी लोड नहीं ले पाता था। ये सोलर सिस्टम चालू होने के बाद दिन में तो एक बहुत बड़ी सुविधा हुई, पानी की पर्याप्त तो पानी मिलता है। स्वच्छता के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। और रात को, शाम को जैसे हमारी कोचिंग लगती है, शाम के समय 1.5 घंटा कोचिंग प्रेयर भी होती है। तो ये सोलर के कारण हमको भरपूर रोशनी मिलते हैं, इससे बच्चों की सुरक्षा भी मिलती है। पहले क्या था, जंगल झाड़ी में चारों ओर जंगल माने जहरीले सांप निकलता था, पर अब क्या हो रहा है, काफ़ी रोशनी के कारण हम थोड़ा निश्चिंत होकर बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है सोलर के द्वारा हमको बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। अभी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीच में सोलर सिस्टम चालू करने के लिए कुछ वर्कर आए थे, तो ज़्यादा दिन में वो नहीं हो पाया था, मतलब चार्ज नहीं हो पाया था। तो 2 दिन लाइट नहीं था, हमको बड़ा मुश्किल हुआ लालटेन ढूंढने के लिए। हम लालटेन एकदम विदा कर दिए थे, उसके लिए हमको बाकायदा कांच खरीदना पड़ा नया करके, और मोमबत्ती भी खरीदना पड़ा। 2 दिन हमको पुराना दिन का याद आया। तो अभी हम सोलर सिस्टम के कारण बहुत खुश हैं, और बच्चों को भी हम अधिक सेवा दे पा रहे हैं। बच्चे भी खुश है, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है। पहले लालटेन से पढ़ते थे, मोमबत्ती से पढ़ने में मन नहीं लगता था, इधर उधर मन हो जाता था, रात को मन नहीं करता था पढ़ने में। अब अच्छा है पढ़ने के लिए, पूरी तरह रोशनी रहती है, पूरे अक्षर अच्छे से दिखते हैं, फिर पढ़ने में अच्छा लगता है। दिन में भी सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं और रात में भी सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं। रोशनी का महत्व आखिरकार इनसे ज्यादा कौन जानेगा, जिनके पुरखों का जीवन अंधकार में डूबा रहा। बल्कि तुम्हारे स्नेह हमारे आड़े आता है। इसलिए जीते हुए इंद्रप्रस्थ का केवल मैं स्वामी हूँ, मैं, कोई और नहीं। घने जंगलों और पहाड़ों में बसे गांव के बच्चे
अब अंधियारे को काफी पीछे छोड़ आए हैं और जिस रास्ते पर वे चल पड़े हैं उस पर है सिर्फ शिक्षा का आलोक और तरक्की का सूर्य। आखिर सूरज की रोशनी उन्हें हर समय उपलब्ध जो है, इसलिए ये बच्चे अब खिल रहे हैं बनकर सूरजमुखी।